श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा फरीदाबाद हरियाणा में प्रारंभ हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 4 नवंबर 2024 से 8 नवंबर 2024 तक चलने वाली है। कथा का समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहने वाला है। आप कथा का लाभ यूट्यूब चैनल और आस्था चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय और जानकारियाँ दी हैं जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। गुरुजी ने एक विशेष उपाय और जानकारी बताई है जो कि दीपावली के बाद जो पंचमी तिथि पड़ती है, जिसे लाभ पंचमी कहा गया है, इस दिन हमें अवश्य करना है सभी को अपने अपने घरों में। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बढ़ते हैं विशेष जानकारी की जो कि है लाभ पंचमी से संबंधित। लाभ पंचमी कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, मतलब कि दीपावली के 5 दिन बाद जो पंचमी तिथि पड़ती है उसे हम लाभ पंचमी कहते हैं। गुरुजी ने कहा है हम अपने घर में जो सिंदूर से या हल्दी कुमकुम से शुभ लाभ लिखते हैं वह हमें इसी लाभ पंचमी के दिन लिखना चाहिए। हमें नियम बना लेना है कि दीपावली के बाद जो 5 दिन बाद पंचमी तिथि पड़ती है, हमें अपने घर में कुछ विशेष जगह हैं जहां पर हमें शुभ लाभ लिखना है। एक जगह जहां पर हम दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजन करते हैं, वहां पर हमें शुभ लाभ अवश्य लिखना चाहिए। दूसरी जगह है हमारा घर का मुख्य द्वार, वहां पर भी हम शुभ लाभ लिख सकते हैं। हमारे घर की जो तिजोरी होती है, जो अलमारी होती है, जो हमारा धन रखने का स्थान होता है, हम वहाँ पर शुभ लाभ लिख सकते हैं। हम अपने भंडारण, जो हमारा कक्ष होता है जहाँ पर हम अन्न भंडार करके रखते हैं, हम वहाँ पर शुभ लाभ लिख सकते हैं। जो हमारा रसोई घर होता है, हम वहाँ पर शुभ लाभ लिख सकते हैं। इन कुछ विशेष जगहों के बारे में गुरुजी ने बताया है जहाँ पर हम शुभ लाभ लिख सकते हैं। शुभ लाभ लिखने के लिए आप सिंदूर का उपयोग कर सकते हैं या फिर आप हल्दी कुमकुम का उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो शुभ लाभ है वह लाभ पंचमी के दिन ही लिखना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे घर में धन संपदा की वृद्धि होती है, और यदि हम इस दिन कोई व्यापार शुरू करते हैं तो वह व्यापार भी हमारा बढ़ते ही जाता है, उसमें कभी कमी नहीं होती है किसी भी चीज़ की। इसलिए जब भी आप कोई आपका काम करना चाहते हैं तो आपको वह कार्य इसी दिन शुरू करना चाहिए, लाभ पंचमी के दिन। अब 6 नवंबर 2024 को यह लाभ पंचमी की तिथि पड़ने वाली है, तो इस दिन आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय यह आप उपाय कर सकते हैं, किसी भी समय आप शुभ लाभ लिख सकते हैं। गुरुजी ने कहा है कि जो लाभ पंचमी होती है उस दिन गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, और यदि आप इस दिन घर पर उपस्थित नहीं हैं, यदि आप बाहर गए हैं, तो आपको एक कागज पर शुभ लाभ लिख लेना है और फिर उसे घर पर आकर चिपका देना है, क्योंकि जो लाभ पंचमी के दिन शुभ लाभ लिखा जाता है वह जीवन पर्यंत हमें सुख समृद्धि प्रदान करता है। तो लाभ पंचमी के दिन शुभ लाभ लिखने का विशेष महत्व होता है, तो इस दिन छोड़ना नहीं है, हमें शुभ लाभ अवश्य लिखना है। इस लाभ पंचमी को सौभाग्य पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। गुरुजी ने एक और विशेष बात बताई है जो कि तुलसी में दीपक रखने से संबंधित है। यदि आप अपने घर में पूजा स्थल है, जो भी मंदिर है, वहाँ पर पूजन करने के बाद वही दीपक आप तुलसी में रख देते हैं, तो गुरुजी ने कहा है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें तुलसी के लिए एक दीपक अलग से रखना चाहिए। जो भी सौभाग्यवती स्त्री होती है घर में, वह प्रतिदिन संध्या काल में, शाम के समय प्रदोष काल में एक तुलसी का दीपक अपनी मनोकामना बोलकर तुलसी में अवश्य रखे। और जो घर की पूजन के लिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वह अलग होना चाहिए, और जो तुलसी के लिए होता है वह अलग होना चाहिए। यदि हमारे घर में कोई बड़ी पूजा विधि हो रही है, कोई पूजा संपन्न हो रही है जो किसी पंडित के द्वारा हो रही है, और उसमें हमने जो दीपक जलाए हैं वह दीपक हम तुलसी में रख सकते हैं, लेकिन हम जो प्रतिदिन जो हमारी पूजन होती है शाम के समय, उस समय हमें तुलसी में एक दीपक अलग से अवश्य रखना चाहिए, और वह भी घर की जो महिला होती है उसे एक दीपक तुलसी में प्रज्वलित करना चाहिए।